वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसा आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आगे होने वाला है, तो ये 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। तो कुछ चीज़ें आपको फॉलो करनी है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है। बेसिकली जो लोग पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम के टाइम पर आपको नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पैटर्न जो है वो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सारे सेक्शंस में 25 क्वेश्चंस होंगे और टोटल जो है वो हमें 100 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। 100 क्वेश्चंस के लिए टाइम एलोकेट किया गया है केवल 75 मिनट्स का। तो अब हमें कैसे अपना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि आपको एक सेक्शन पहले आएगा, फिर दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। कंपोजिट टाइम है, सारे सेक्शंस एक साथ मिलेंगे। तो अगर मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करूँ, क्यूए की, तो हम अपने क्यूए को 3 पार्ट में डिसाइड, बेसिकली एग्जाम का पैटर्न जो है वो 3 पार्ट में होता है। तो आपको 3 सेक्शन नहीं दिए होंगे, लेकिन 3 तरह के क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले क्वेश्चन के टाइप की बात करूं, तो वो आपको 3 तरह से किस तरह से मिल सकती है। एक, आपको डीआई मिल जाएगी, और जो डीआई बेसिकली उम्मीद है कि टेबल डीआई टाइप का पैटर्न पूछा जा रहा है, टेबल डीआई। और दूसरा आपका एडवांस वाला पोर्शन आ जाता है, और तीसरा आ जाता है आपका मिसेलिनियस और अरिथमेटिक वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये 3 सेक्शन है। अब अगर एडवांस वाले की और अरिथमेटिक को छोड़कर मैं केवल डीआई की बात करूं, तो डीआई में आप बात करिएगा, कम से कम आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन डीआई में आ सकता है। ठीक है, ये टोटल 50 मार्क्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब एडवांस में हमारे क्वेश्चंस का जो कंट्रीब्यूशन है, क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो किस तरह से होगा। आप ये देखिएगा कि ये 2 सेक्शन जो बचते हैं, इसमें 16 नंबर तक, लगभग अप्रॉक्स 16 मार्क्स की क्या है आपकी एडवांस आ सकती है, और 4 नंबर आपके हो जाएंगे 20, और 30 नंबर तक का आपका अरिथमेटिक का वेटेज है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ कुछ सीजीएल में देखने को हमें मिला था। तो अगर मैं बात करूं, वहां पर डीआई भी हमारी आई थी, और एडवांस में 2 क्वेश्चन आपके एल्जेब्रा से हो सकते हैं, और 2 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री से हो सकते हैं, 2 क्वेश्चन आपके ट्रिग्नो से हो सकते हैं। अब बचता है कि आपका मेंसुरेशन, ये आपका एक्सेप्शनल है कि इसके साथ और भी कुछ पूछ ले या मेंसुरेशन पूछ ले। ठीक है, तो इस वजह से हम ये मान के चलते हैं कि लगभग 16 मार्क्स का लगभग 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपके एडवांस से आ जाएंगे। अब बचा हुआ पोर्शन जो अरिथमेटिक का है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से, उसको भी एक बार देख लो। इसमें क्या है कि आपका टाइम एंड वर्क के लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ये हाईली वेटेड टॉपिक हैं जो श्योर शॉट आते ही आते हैं। टाइम एंड वर्क, इससे ऊपर मैं बताना चाहूंगा नंबर सिस्टम, यहां से क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेंगे। नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, और आपका मिक्सचर्स का जो पोर्शन है, यहां से भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मिक्सचर्स एंड डेलीगेशन के। और बात की जाए एसआई एंड सीआई की, तो यहां से कंफर्म हो सकता है कि लगभग आपके 2 क्वेश्चन जो है वो आपसे यहां पर पूछे जाए। और प्रॉफिट एंड लॉस जो है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो फेवरेट हैं एसएससी के, जिनको एसएससी पूछता ही पूछता है, इनको इग्नोर कभी नहीं करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन आपके आने की उम्मीद है। इसके अलावा हमारे एजेस के टॉपिक हैं, ठीक है, एवरेज है, ये भी आपके यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो कंप्लीटली हम ये मान के चलते हैं कि 15 क्वेश्चन का जो टारगेट है वो यहाँ पर होता है, और लगभग 7 से 8 क्वेश्चन का टारगेट यहाँ पर होता है। ठीक है, और अप्रॉक्स 2 क्वेश्चन यहाँ पर हो सकते हैं। ठीक है, डीआई में। तो ये हमारा कंप्लीट सेगमेंट बनता है क्वांट के लिए। अब आपको जो आपका स्ट्रांग एरिया हो, आप वहाँ के क्वेश्चंस को चूज करना और उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना। ठीक है, डीआई आप आसानी से बना सकते हैं। सीएचएसएल की अगर बात की जाए, तो इसके लिए जो डीआई है वो मैं आपको लगभग कल 2 डीआई आपको दे दूंगा, तो वो 2 डीआई से आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। तो ये हमारा क्वांट का एनालिसिस रहेगा। अब अगर इसी तरह से बात की जाए रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग में बहुत कुछ नहीं है, लेकिन हम स्कोर अच्छा कर सकते हैं। रीजनिंग में आप ये मान के चलिएगा, जो आपका एनालॉजी होता है और क्लासिफिकेशन, और जो ए बी सी डी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट मिला के, तो ये अगर मैं तीनों टॉपिक को मिला दूं, तो लगभग आपका 15 मार्क्स का 15 to 16 मार्क्स यहाँ से कवर होते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का भी होता है। अब मैट्रिक्स के सेट को आज नहीं तो मैं कल जरूर, आपके एग्जाम से पहले आप मैट्रिक्स की वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर देख लेंगे। और बात की जाए आपके कुछ क्वेश्चंस ब्लड रिलेशंस के, कुछ हमारे सेलोगिज्म्स के,
एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन यहाँ से, और कुछ क्वेश्चन आपके लॉजिकल पोर्शन में भी आ सकते हैं, जैसे कि कुछ आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। और जो मिसिंग कैरेक्टर के, जो आज मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चंस, वो भी आप प्रीवियस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मिसिंग कैरेक्टर के क्वेश्चंस और लॉजिकल सीक्वेंस, ठीक है, ये आपके जो क्वेश्चंस हैं यहाँ से एसएससी पूछता है। तो हमें ध्यान रखना है कि ये हमारा बहुत स्कोरिंग टॉपिक है और 50 मार्क्स का है, तो अगर पेपर का लेवल बहुत ईजी हुआ तो हम यहाँ से 40 प्लस बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी एक बहुत अच्छी सटीक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये हमारा रीजनिंग का रहा। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश वाले पोर्शन की अगर बात की जाए तो इंग्लिश में काफ़ी कुछ चीज़ें आती हैं, और अगर हम कंपेयर कर रहे हैं सीजीएल से, तो सीजीएल में जो पैटर्न देखने को मिला था, कुछ कुछ उम्मीद है कि यहाँ पर सीएचएसएल में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों एग्जाम कंपेरेटिवली ऑनलाइन हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस वहाँ पर आए थे, ईडीएम से क्वेश्चंस आए थे, तो कोई एक आपको वर्ड दिया होगा, एक क्वेश्चन आपका ईडीएम से तो आता ही आता है, ठीक है, कि आपको 4 ऑप्शन जो होते हैं उसमें से आपको एक सही करना होता है। इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई एक वर्ड दिया होता है, जैसे सपोज करिए आपको कि एक्सपेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, और इस वर्ड को बोल्ड में लिखा गया है और इसके साथ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा जो इस बोल्ड वाले वर्ड को वैलिडेट करता होगा। एसएससी ऐसे क्वेश्चंस भी लगभग 2 क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछेगा। और अगर आगे बात की जाए तो एक क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोई एक बड़ा सा स्टेटमेंट लिखा होगा, ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी एसएससी पूछता है। और बात की जाए, एक क्वेश्चन आपका इनकरेक्टली स्पेल्ड का जरूर होता है। इसमें क्या है कि जो कुछ वर्ड ऐसे दिए होंगे, लगभग ऐसा क्या होगा कि आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा मीनिंग होगा जो 100% करेक्टली स्पेल्ड होगा, बाकी 3 जो होंगे वो गलत लिखे हुए होंगे, तो आपको बताना होगा। या फिर कुछ इस तरह से पूछ लेता है कि कोई आपको एक वर्ड दे दिया और फिर आपके ऑप्शंस दे दिए, ठीक है, तो ये पूछ लिया कि जो ये स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है, इसका करेक्ट वर्जन आप बताओ, इन चारों में से कौन सा होगा। या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपसे यही वाला पूछा था कि 4 स्पेलिंग दी होती हैं, उसमें से 3 इनकरेक्ट होती हैं, एक करेक्ट होती है, करेक्ट वाली को निकालना होता है। तो इंस्ट्रक्शंस पढ़कर आप ये क्वेश्चन बना सकते हैं। अब एक पोर्शन आपका बच जाता है एरर डिटेक्शन का। एरर डिटेक्शन का, तो एरर डिटेक्शन आपका 2 तरह से पूछ सकता है, एक तो स्लैश वाले लगे हुए आते हैं वो, और एक आता है कि एक कोई बड़ा सा स्टेटमेंट लिख दिया और उसमें पूछ लिया कि इसमें बीच का जो बोल्ड वाला पार्ट है, इस बोल्ड वाले पार्ट को कैसे ठीक करना है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बोल दिया कि ही इज़ अ गुड बॉय, ठीक है, तो क्या है कि एक पार्ट को बोल्ड कर दिया, इस वाले को पार्ट को हमने बोल्ड कर दिया, फिर यहाँ पर 4 ऑप्शंस दे दिए, ठीक है। इस नेचर में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक आपका पैसेज जरूर पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रख के जाएं, क्योंकि ऑनलाइन में पैसेज को सॉल्व करना थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन पैसेज आपका स्टोरी बेस्ड होता है। तो आप क्या करें, सबसे पहले जो ऑप्शंस दिए, जो क्वेश्चन दिए हुए, उन चारों क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चन को एक बार पढ़ ले। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, उसके बाद आप पैसेज पढ़ना स्टार्ट करें। जैसे ही आप पैसेज को पढ़ते हैं, तो पैसेज पढ़ते ही आपको तुरंत हिट हो जाएगा कि पहला क्वेश्चन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसका सोल्यूशन मुझे यहाँ पर मिल गया, तो आप साइड में लगाते भी रहेंगे, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है। और आगे की अगर मैं बात करूं आपसे जीए के लिए, ठीक है, तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें क्या है कि हम बहुत ज़्यादा स्कोर तो नहीं कर सकते, लेकिन ये पूरा तरह से देखा जाए तो इसमें सिलेबस जो है वो बिल्कुल अनडिटरमाइंड होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी इसको नहीं समझ सकता कि इनडेफिनेट सिलेबस है एक तरह से। अब इसमें क्वेश्चंस जो कुछ ऐसे हैं जो आप पढ़ के चले जाएं तो ज़्यादा आसान रहेगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि लास्ट टाइम सीजीएल में क्या पूछ लिया था, फीफा के चेयरमैन पूछ लिए थे, ठीक है। ओलंपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, वो आप जरूर देख लें। ओलंपिक से रिलेटेड इस चैनल पर मैंने वीडियोस बनाई हैं, आप सर्च करें आपको मिल जाएगी। तो ये तो एक तरह से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो गए, स्पोर्ट्सिंग एक्टिविटीज़ हो गई, और यहाँ पर आप कैपिटल और करेंसी के बारे में भी पढ़ के जाएँ। कैपिटल और करेंसी, ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो एग्जाम्स में छोटी छोटी 1-1, 2-2 मार्क्स की पूछ ली जाती है। अब कुछ ऐसे समूह हैं जो आपको पता होने चाहिए, एशियन या फिर G20, G7, सार्क, ठीक है, ये चीज़ें आप पढ़ लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। अब बाकी अदर सेक्शन में बात करें तो आपका फिजिक्स से 1-2 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री से भी 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, और बायो से आपके 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो यहाँ से भी आपका
लगभग 12 मार्क्स का हो सकता है, 12 to 13 मार्क्स का, ठीक है। बाकी पॉलिटी की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन जो है, स्केड्यूल्स हैं, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। बाकी इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो आप जीडीपी की बेसिक्स थ्योरी पढ़ के जाएं, जीएनपी पढ़ ले जाएं, ये सब चीज़ें क्या हैं ये चीज़ें पढ़ के जाएं। एक चीज़ और, लास्ट अभी हाल ही में जब सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें आपके क्वेश्चंस जो हैं वो इस कुछ इस टाइप से भी पूछे गए थे कि भारत में सबसे पहली बार पहली महिला गवर्नर कौन सी, या फिर किस तरह से, कुछ भी इस तरह से क्वेश्चंस आपका बन सकता है, पहली महिला या फिर फर्स्ट इन इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप एक बार पढ़ के चले जाएं, यहाँ से भी पूछ सकता है। और आर्टिकल में आप इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जरूर पढ़ के जाएं, जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए अभी तक के उनके बारे में पढ़ लें, ठीक है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए उनसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन आप इस तरह से जरूर देख के जाएं, क्योंकि यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन होने वाले हैं तो यूपी में कितनी सीट है टोटल, क्या गवर्नर हैं, ठीक है, क्या क्या यहाँ पर कितने पोलिंग स्टेशन, मतलब कि कंप्लीटली चुनाव से जुड़ी हुई जो भी गतिविधियाँ हैं उन पर आप एक नज़र मारकर जाएं। अब दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि अब जब आपका एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन है, तो देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आपको तीन चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको गैस जो है वो अवॉइड करने हैं, कि आपको कोई भी तुक्के नहीं मारने हैं, गैसिंग जो है वो बिल्कुल नहीं करनी, कि अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तभी आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो। अब ऐसा है कि आपको तीन ऑप्शन, दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए और इन दो में आपको लग रहा है कि यार ये वाला हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो इसमें आपके 50% चांसेस हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक हो जाए। ध्यान रखना कि अभी तक तो जब आपके क्वेश्चन जब टोटल इसमें 100 हैं तो आपकी निगेटिव मार्किंग भी 0.50 की होगी, तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा। तो गैस हमें बिल्कुल नहीं करना है, जितना आता है उतना करना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, इसी वजह से आपकी एक्यूरेसी जो है वो प्लस प्लस होगी, अगर आप गैस नहीं लगाएंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रहेगी। और तीसरी चीज़ टाइम मैनेजमेंट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो टाइम मैनेजमेंट की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑनलाइन एग्जामिनेशन में अगर हम क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो वहाँ हमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें टाइम जो है वो, जो क्वेश्चन आता है वो फटाक से एक बार में क्लिक हो जाएगा, जो नहीं आएगा वो कभी नहीं आएगा। तो देखो लास्ट के टाइम पर आप उन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम बच रहा है, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट में आप वही क्वेश्चन को करें जिसको आप पहले बना भी चुके हैं, कि आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं इस तरह से कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैं इसका निकाल लूंगा। तो उन क्वेश्चंस को आप पहले ट्राई करें फर्स्ट फेज में, क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमें नया क्वेश्चन मिल जाता है और हम सोचते हैं यार ये क्वेश्चन तो मैं बनाऊंगा तो मुझे मार्क्स मिल जाएंगे, तो कभी हम उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस को अवॉइड कर देना, ठीक है। अब स्पीड आपकी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहनी चाहिए। देखो ये सारी चीज़ें पैरेलल एक दूसरे के साथ अटैच हैं। अगर आपकी स्पीड अच्छी है और टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी होगी, ठीक है। और गैस आपने बहुत कम लगाए होंगे, गैस को अवॉइड कर दिया होगा। तो इस तरह से हम केवल इस एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग, सबसे मैं पहले डाउट आपके माइंड में आता है कट ऑफ का, ठीक है, कि कट ऑफ का क्या सिनेरियो रहता है ये चीज़। तो देखो आप ये मान के चलो कि क्यूए का 50 स्कोर है और रीजनिंग का भी 50 है, और अगर बात की जाए इंग्लिश भी 50 है और जीए भी 50 है। क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली 25 है, 25 क्वेश्चन यहाँ पर है, 25 क्वेश्चन यहाँ पर है, 25 क्वेश्चन यहाँ पर, 25 क्वेश्चन यहाँ पर। तो हम कोशिश करेंगे कि क्यूए और रीजनिंग इन दोनों सेक्शन से मैक्सिमम, ये हमारा टोटल 100 मार्क्स का होता है, तो हमारी स्ट्रेटजी ये रहनी चाहिए कि इस 100 मार्क्स से अप्रॉक्स हम 80 के अराउंड में, मतलब 70 to 80 जो है मार्क्स हम यहाँ से कवर करेंगे। मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहूँगा कि पेपर का लेवल अगर टफ आता है तो कट ऑफ जो है वो हमेशा नीचे जाती है, लेकिन अगर पेपर का लेवल इजी आता है तो वो कट ऑफ हमेशा ऊपर जाती है। ये चीज़ आपने सीजल में देखी होगी, सीजल में 130 के अराउंड में जब कट ऑफ जा रही है, ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा करिश्मा है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल माइंड में मत सेटअप करके जाना कि मुझे 150 क्वेश्चन बना के आने। अगर पेपर इजी है तो मुझे ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे ऑटोमेटिकली बन जाएंगे, लेकिन पेपर अगर आपको टिपिकल लग रहा है तो वो सबके लिए टिपिकल है, ऐसा नहीं कि केवल आपके लिए पेपर टिपिकल लग रहा है। तो कट ऑफ केवल पेपर के लेवल पर डिपेंड करती है, पेपर के टफनेस लेवल पर। और बाकी अगर बात की जाए, देखो इंग्लिश क्या है कि किसी को आती है किसी को नहीं आती इंग्लिश, और जीए तो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड रहता है कि इसमें क्वेश्चंस कहाँ से आपके बन सकते हैं। तो इंग्लिश में कोशिश ये करना कि आप लगभग 25 to 35 तक क्वेश्चंस अच्छे बना लो, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन क्वेश्चंस यहाँ पर
करेक्ट कर लो। और जीए में भी आपका यही सेम इसी के अराउंड में। तो टोटल अगर मैं बात करूं कि अगर हम एक पेपर इजी है तब मैं ये बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको ये हार्ड एंड फास्ट 80 अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर क्वांट बहुत टिपिकल आया, रीजनिंग भी टफ आई, तब आप क्या करोगे दोनों सेक्शन में, तब आप 80 नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे ना। तो इन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना है कि पेपर अगर इजी आ रहा है तो हमारी उम्मीद ये होगी कि हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हैं लगभग 150 नंबर के हम बना पाएँ। और अगर पेपर टफ आ रहा है तो आपसे अगर 100 क्वेश्चंस भी बन रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत होंगे। तो कभी भी एग्ज़ाम, देखो मैं एक चीज़ करने वाला हूँ कि जब आपका 8 तारीख को एग्ज़ाम होगा, जो इसका एक्सपेक्टेड पैटर्न होगा वो आपको यहाँ पर दे दूंगा, ताकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो लोग नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको कुछ बेसिक आइडिया लग जाएगा। अब एक चीज़ का और ध्यान रखना कि ये एग्ज़ाम जो है वो 1 मंथ चलने वाले हैं कम्प्लीटली। तो जब एग्ज़ाम 1 मंथ चलेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें हमें क्लियर यहाँ पर पता चल जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज कुछ समझ में आया होगा और एग्जाम्स में आप अच्छा करके आएंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।